हाय एवरीवन, ड्रामा के स्टार्ट में हम इस कहानी की हीरोइन त्यान को देखते हैं जो कि एक टॉय डिजाइनर बनना चाहती है और ये बचपन से उसका ड्रीम रहा है। और आज त्यान बहुत ही खुश होती है क्योंकि आज वो बहुत ही फेमस कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जाने वाली है। तो चलो अब हम देखते हैं हम इस कहानी के हीरो को, और इसका नाम है ल्यूशी जो कि एक फेमस टॉय डिजाइनर कंपनी का सीईओ है। और ल्यूशी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता है। लेकिन बस हमारे ल्यूशी में एक वीकनेस है, उसे ब्लड से फोबिया है। और वो फोबिया इतना ज़्यादा है कि अब वो कहीं पर रेड कलर भी देख लेता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसलिए वो कहीं भी बाहर जाने से पहले सबसे पहले सनग्लासेस पहनता है। और लूशी का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि ये नए वाले सनग्लासेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप जब इसकी मदद से रेड कलर को देखेंगे तो रेड कलर से आपको कुछ होगा नहीं और आप नहीं बेहोश होंगे। और वैसे कंपनी में और आपके घर में मैंने कोई भी रेड कलर की चीज़ें अलाउड नहीं किया हूँ, तो आप बेफिक्र रह सकते हैं, बस सिर्फ आपको बाहर जाने के लिए ही सनग्लासेस यूज़ करना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारी त्यान कंपनी पहुँच जाती है जहाँ पर उसे इंटरव्यू देना है। और जो भी लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं उनकी लाइन लगी होती है और बारी बारी उनकी चीज़ें चेक करके अंदर ले रहे होते हैं। और जिस भी लोगों ने रेड कलर की कुछ ब्रॉच या फिर रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाई होती है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों को रेड कलर की हर चीज़ें हटाने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि इस कंपनी के प्रेसिडेंट को रेड कलर नहीं पसंद है। ये सुनकर तो त्यान एकदम शॉक होती है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट इतना अजीब क्यों है। और फिर त्यान परेशान हो जाती है क्योंकि उसने भी एक रेड कलर का कार्टून टॉय लाई होती है, तो वो जल्दी से उसे अपने बैग में डालकर छुपा देती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देते हैं। फिर त्यान कंपनी में आने के बाद सारे पोस्टर्स वगैरह देख रही होती है कि इस कंपनी के कौन कौन से फेमस टॉयज लॉन्च होने वाले हैं। और त्यान सोचती है कि मैं भी ऐसी फेमस टॉय डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ ताकि मेरे भी टॉय का पोस्टर यहाँ पर लगे। तभी त्यान एक पोस्टर देखकर एकदम ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो पोस्टर का कार्टून सेम त्यान का होता है। और ये कार्टून उसने 3 साल पहले अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में बनाई थी। फिर त्यान देखती है कि उस कार्टून को बनाने वाले का नाम केविन लिखा होता है। तो वो वहाँ पर एक लड़की से पूछती है कि क्या केविन इसी कंपनी में काम करता है, तो स्टाफ इसे बताती है कि केविन हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो बहुत ही फेमस टॉय डिज़ाइनर है और वो आज सभी का इंटरव्यू भी लेने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि त्यान का इंटरव्यू का टाइम आ जाता है और वो टॉय डिज़ाइनर केविन ही इसका इंटरव्यू ले रहा होता है। फिर त्याने से पूछती है कि जो बाहर पोस्टर लगा है वो कार्टून का डिज़ाइन आपने कैसे बनाया है सर, तो केविन इसे बताता है कि उसने क्या सोचकर वो बनाया था। तो त्यान कहती है कि मेरा लेकिन अलग नज़रिया है और वो अपना पॉइंट बताती है और कहती है कि वो कार्टून का डिज़ाइन मैंने बनाई हूँ और मेरे पास इसका प्रूफ भी है और मैं सभी को बता दूंगी कि तुमने मेरा कार्टून का डिज़ाइन चुराया है। ये सुनकर तो केविन डर ही जाता है और वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज़ देने लग जाता है और कहता है कि इस लड़की को बाहर लेके जाओ, ये यहाँ पर हंगामे कर रही है। फिर त्यान कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी और फिर त्यान केविन को चिल्लाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा कार्टून का डिज़ाइन चुराया है। और फिर गुस्से में त्यान कंपनी से बाहर आ जाती है पर वो फिर वापस अंदर जाने को करती है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तो त्यान कहती है कि मुझे कंपनी के प्रेसिडेंट यानी कि बॉस से बात करना है, इस कंपनी के डायरेक्टर केविन ने मेरा प्रोजेक्ट चुराया है और मुझे इस बारे में बॉस से कंप्लेंट करनी है। पर फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स इसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। तभी इतने में वहाँ पर एक कार आती है और सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से जाके डोर ओपन करते हैं और ल्यूशी कार से निकलता है और वो अपने कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है और त्यान देख लेती है कि यही कंपनी का प्रेसिडेंट है। फिर त्यान ल्यूशी के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर केविन ने मेरा प्रोजेक्ट चुराया है, तो क्या प्रेसिडेंट आपको इस बारे में पहले से पता है। और फिर त्यान अपना रेड कलर का टॉय निकालती है और बताती है कि यही डिज़ाइन उसने चुराया है। तो लूशी से कहता है कि मैं ये सब जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो। और ये बोलकर वो जा रहा होता है। तो त्यान कहती है कि सच में तुम्हें इस मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लूशी से कहता है कि अगर कंपनी के हर मैटर सीईओ को ही हैंडल करने पड़ जाए तो कंपनी का होके क्या फ़ायदा रहेगा। ये बोलकर वो जा रहा होता है। तो त्यान उसके पास बढ़ रही होती है तो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक रहे होते हैं। तो त्यान कहती है कि अगर आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे ही डिज़ाइन चोरी करते रहेंगे तो कंपनी एक ना एक दिन बंद हो जाएगी। और ये बोलकर वो अपना टॉय लूशी की तरफ फेंकती है जिसकी वजह से ल्यूशी के सनग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और क्योंकि वो टॉय रेड कलर का होता है तो उसे देखकर ल्यूशी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है।
त्यान तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि इसको क्या हो गया। फिर हम देखते हैं कि ल्यूशी अपने ऑफिस में केविन को बुलाता है और इसे त्यान का डिजाइन चोरी करने के बारे में पूछता है। तो केविन कहता है कि मैंने किसी का भी डिजाइन नहीं चोरी किया हूँ। तो ल्यूशी से कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवासें नहीं सुननी है, अब हमारी कंपनी ही हैंडल करेगी कि आखिर तुमने ये डिजाइन चुराया है कि नहीं। और फिर ल्यूशी अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और त्यान अपने घर पे होती है और वो अपनी फ्रेंड रोज को सब कुछ बता रही होती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ और उस कंपनी के डायरेक्टर केविन ने उसका डिजाइन चुराया हुआ है। तभी इतने में त्यान को केविन का कॉल आता है और वो त्यान से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन इस मैटर को यहीं पर ही खत्म करो। तो त्यान भी इससे कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरा डिजाइन चुराया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुम याद रखना। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और ल्यूशी अपनी कंपनी में होता है और असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल वगैरह बता रहा होता है और उसे ये भी बताता है कि आपके अंकल ने आज फिर से आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करे हैं और इस बार भी आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ 1 घंटे की बात है। तो ल्यूशी मान जाता है और फिर उस लड़की से मिलने के लिए एक जगह पर उसका वेट कर रहा होता है और इसी क्लब के बाहर त्यान भी पहुंच जाती है और वो अपनी फ्रेंड रोज से कॉल करके पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि कंपनी का प्रेसिडेंट यहीं पर ही है। तो रोज कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जर्नलिस्ट ऐसे ही नहीं बन गई हूँ। और यहाँ ल्यूशी की ब्लाइंड डेट यहाँ पर आ जाती है और ल्यूशी तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है और वो बस 1 घंटा टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आया होता है और वो लड़की इससे बातें वगैरह करना चाह रही होती है और वो इसकी हॉबीज वगैरह पूछ रही होती है। तो ल्यूशी कहता है कि चलो कार्ड्स खेलते हैं, पर ये लड़की तो कार्ड्स खेलने के बजाय इसके क्लोज आने लगती है और कहती है कि मुझे कार्ड्स का गेम खेलने नहीं आता है, तो चलो हम लोग क्यों ना कुछ बातें करते हैं। तो ल्यूशी कहता है कि तुम्हें बातें करनी है ना, ये देखो मेरी कंपनी ने ये नया टॉय डिजाइन किया है, इससे तुम जितनी चाहे उतनी बातें कर सकती हो, ये बहुत ही अच्छा रोबोट है। ये सुनकर इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि कितना बोरिंग है और फिर वो यहाँ से चली जाती है और उस लड़की के जाने के बाद त्यान यहाँ पर आ जाती है और वो ल्यूशी से कहती है कि मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय ने मेरा प्रोजेक्ट चुराया है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे सज़ा दो। और ये बोलकर वो अपना जैकेट ओपन करती है और अपने कार्टून का पोस्टर दिखा रही होती है जो कि रेड कलर का होता है और इसे देखकर ल्यूशी बेहोश होने लगता है और वो त्यान के ऊपर ही गिर रहा होता है। तभी त्यान को टच करने से ल्यूशी फिर से होश में आ जाता है। फिर त्यान गुस्से में उसका हाथ हटाती है तो ल्यूशी को फिर से वो रेड कलर देख के चक्कर आ रहे होते हैं और वो पीछे को गिर रहा होता है। तो त्यान उसे बचाने जाती है और उल्टा उसी के ऊपर ही गिर जाती है और ल्यूशी एकदम ही शॉक होता है कि त्यान के टच करने से उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं और वो बेहोश नहीं हो रहा है। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और वो त्यान से कहता है कि तुम ऐसे कैसे मेरे बॉस का फायदा उठा रही हो। और असिस्टेंट त्यान को खींचकर उठा रहा होता है पर ल्यूशी जल्दी से त्यान का हाथ पकड़ लेता है और वो असिस्टेंट से कहता है कि ये यहाँ से नहीं जा सकती है और फिर ल्यूशी असिस्टेंट को बाहर भेज देता है ताकि वो त्यान से अच्छे से बातें कर सके। और त्यान भी सनग्लासेस लगा लेती है क्योंकि इसने भी सनग्लासेस पहना हुआ है और फिर त्यान इसे एविडेंस दिखा रही होती है कि ये डिज़ाइन मेरा ही है। और ल्यूशी अपना सनग्लासेस हटा के जब उस रेड कलर को देखता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, पर जब अचानक से त्यान का हाथ टच हो जाता है तो ल्यूशी को चक्कर नहीं आता है और वो ये देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो अनबिलीवेबल है। और फिर ल्यूशी बार बार त्यान को टच करता है और वो रेड कलर सनग्लासेस हटा के देखने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर नहीं आता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।